अरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमें एक्सरसाइज 3.3 करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है विदाउट फाइंडिंग द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं बनानी है, यानी हमें डेसिमल नहीं बनाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। हमें देखना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको बताया था या 2 फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर, या 5 फॉर्म में, या 2 और 5 फॉर्म में दोनों, तो उसको हम कहेंगे है ना डिनोमिनेटर, तो तब हम उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, अदरवाइज दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे इसका डिनोमिनेटर है, इसकी फैक्टराइजेशन करके 2 × 2 × 3 ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, यानी 2 6 और 12, 2 3 और 6, तो 2 आ रहा है 2 बार, 2 यानी 2 टाइम्स है ना, इंटू 3। तो यहाँ पे ये 2 फॉर्म में डिनोमिनेटर एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन 3 भी इसके साथ है। या तो ये 2 ही होना चाहिए था, या 5 ही होना चाहिए था, या 2 और 5 होना चाहिए था कंबाइन, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये 3 इसमें आ रहा है। इसकी वजह से हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसलिए हम लिख रहे हैं कि वो सेटिस्फाइज कंडीशन 2 × 3, जिसकी वजह से हमें पता चला 10 एट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा इसका। इसी तरह इसका डिनोमिनेटर है 2 × 5, हाँ 2 × 5 की फॉर्म में है, तो इसको कहेंगे कि वो सेटिस्फाइज 2 × 5 कंडीशन, दस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना। सिमिलरली डू अदर रिमेनिंग पार्ट्स बाय योरसेल्फ। बाकी जो पार्ट्स है इसके वो आपको खुद करने हैं। आपको क्या करना है, चेक वेदर क्यू सेटिस्फाइज 2 × 5, क्या क्यू में 2 रेज़ पावर m × 5 रेज़ पावर n आ रहा है, यानी 2 × 5 आ रहा है, 2 × 5 फॉर्म में डिनोमिनेटर एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं, यहाँ 2 फॉर्म में, यहाँ 5 फॉर्म में, यानी डिनोमिनेटर, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है डिनोमिनेटर के साथ, तो तब हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज है ना, तो अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे -13/27 है, तो इसमें डिनोमिनेटर 3 × 3 × 3, तो 2 रेज़ पावर ना ही 2 है, ना ही 5 है, ना 2 रेज़ पावर m, ना 2 रेज़ पावर 5 है, यहाँ पे 3 रेज़ पावर 3 हो रहा है, इसलिए इसका ये है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं क्यों सेटिस्फाइज 3 रेज़ पावर 3 बट नॉट 2 रेज़ पावर m और 5 रेज़ पावर n, और बोथ 2 रेज़ पावर m × 5 रेज़ पावर n, दस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। अगर इस फॉर्म में होता 2 रेज़ पावर m × 5 रेज़, यानी 2 रेज़ पावर 2 × 5 रेज़ पावर 3, कुछ ऐसा होता है ना, तो तब हम कह सकते थे दैट इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन दूसरा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। ये रैशनल नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। तो 11 से डिवाइड करना होगा 2 को, तो जब हम कर रहे हैं 2 का मतलब 2.00 ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करना है, अब 11 × 1 = 11, है ना। तो जब हम 11 करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हम डेसिमल पार्ट भी ले रहे हैं, इसलिए डेसिमल आएगा, यहाँ पे पॉइंट डालना पड़ेगा। 11 × 1 = 11, 20 में से 11 निकालो 9 आएगा, तो यहाँ से 0 ले लो, है ना, बहुत सारे 0, 2.0000 जितने भी ले लो वो 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब जब हमने 0 नीचे लाया तो 90 बन गया, फिर 11 8 * 88, तो यहाँ से 2 निकला, 20 फिर से 1 आया ना, 0 फिर से नीचे लाएंगे। इसी तरह फिर से 11 1 = 11, फिर से 9 निकला, फिर 11 8 * 88, तो फिर से 2, तो ये रिपीट हो रहा है, फिर से 2 आ रहा है, इसका मतलब 1818 रिपीट हो रहा है। तो 18 के ऊपर बार भी डाल सकते हैं। 2/11 किसके बराबर, 0 पॉइंट, यानी होल नंबर पार्ट कुछ भी नहीं है, दैट इज 0, तो 0.1818 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये आगे तक जाएगा। इसका मतलब यह है कि ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये कंटिन्यूस रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 0.18 बार लिखेंगे, क्योंकि 18 बार बार रिपीट हो रहा है, 18 के ऊपर बार लगेगा, है ना, बार ओवर 18, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों है ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये यानी द डिवीजन प्रोसेस डज नॉट कम्स टू एन एंड, है ना। तो इसलिए है ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक है ये नॉन टर्मिनेटिंग और है रिपीटिंग। अगर ये नॉन रिपीटिंग होता है, वो रैशनल नंबर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, है ना। तो जैसे पाई है, पाई का वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग, है ना, कुछ ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, वो रिपीटिंग नहीं है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग नहीं है पाई में। तो क्वेश्चन 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू रैशनल नंबर्स। इनको हमें रैशनल नंबर बनाना है, तो हमें देखना है लेट x इक्वल्स टू दिस, है ना, इसके बराबर हम ले रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, पहले भी समझाया है, एक्सरसाइज हमने की है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो दोनों साइड से हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्यों, ताकि ये जो है ना 4 होल नंबर पार्ट में चला जाए, डेसिमल पार्ट में, यानी क्या बचे
पॉइंट के बाद सिर्फ वो नंबर बचना चाहिए जिसके ऊपर, यानी वही नंबर्स बचने चाहिए जिनके ऊपर बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10x इक्वल्स टू 1.47 इंटू 10। जब हम करते हैं 1.47 इंटू 10 यानी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँगा 147 ही है ना, तो 147 को 10 के साथ तो 1470 बनेगा। तो 2 के बाद पॉइंट डालना पड़ेगा। जब हम 2 के बाद पॉइंट डालेंगे तो है ना, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट 14.7 बार आ गया। ज़ीरो डालने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एंड पे एट द एंड है ना, कितने भी ज़ीरोज़ हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। आप डाल भी सकते हो, काट भी सकते हो। तो यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है, 7 बार है ना, 7 डैश 7 7 7 7 7 7 तो 7 बार। तो यहाँ पे 10x जो है 14.7 बार आ रहा है ना। तो अब ये इक्वेशन फर्स्ट हमने बनाई। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट होता है, हमें मालूम है जब पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने इसको ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश की कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीट होते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस इक्वेशन को 10 से, 10 इंटू 10 100 बनेगा, 100x। जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो वैसे ही 1470 बनेगा, है ना। तो एक के बाद पॉइंट था, यानी 1477 अगर हम लेंगे, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जैसे 1477 हम ले रहे हैं, यहाँ पे था हमारा 14.7 बार। इसका मतलब 14.7 बार का 14.7777 रिपीट हो रहा है। तो हमने लिया 14.777 अप टू 3 डेसिमल प्लेस। जब 10 हमने मल्टीप्लाई किया तो 14777 बन गया। तो यहाँ पे हमें 3 के बाद पॉइंट डालना होगा। जब हमने 3 के बाद पॉइंट डाला फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे 147.77 रिपीट हो रहा है ना, तो 7 रिपीट हो रहा है, 147.7 बार, 147.7 बार आ रहा है ना जब 10 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो 100x में से 10x निकालो, 90x आएगा, है ना। 100 में से 10x तो 90x आएगा। 147.7 बार से ये निकालो, तो 7 बार से 7 बार निकालो तो 0 निकलेगा। 147 से 14 निकालो तो कितना आएगा, 133। तो अब आ रहा है 90x इक्वल्स टू 133, या x इक्वल्स टू 133/90। जब 90 को हमने ट्रांसपोज किया टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, तो जब हमने मिक्सड फॉर्म बनाई तो मिक्सड फॉर्म है 1 होल 43/90, है ना। 90 वन सा 90 प्लस 43 बनेगा 133 डिवाइड बाई 90। तो फिर से वापस वही आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। आज हमने बस क्वेश्चन 3 पढ़े, तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से आगे चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।